वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाला स्नैक लेके आई हूँ। ये मैं बीफ के कीमे के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं या फिर वेजिटेबल की फिलिंग के साथ भी तैयार किया जा सकता है। इसे आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर दीजिए और जब भी ज़रूरत हो बस फ्राई कर लें। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। 1/4 टीस्पून ज़ीरा मैं डाल रही हूँ उसमें। अब जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर 1 पाउंड के करीब बीफ का कीमा डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से भूनूंगी मैं तेज़ आंच पे। आप चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये सारा कीमे से ही निकला है। अब मैं इसे तेज़ आंच पे खुश्क करूँगी। अब जैसे ही पानी सारा खुश्क हो गया है तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, उससे सारी हींग ख़त्म हो जाती है। अब मैं 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ इसमें। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें। 1 टीस्पून घर का बना हुआ चाट मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें। आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा जाएगा इसमें और 1 ही टीस्पून भुना कुटा धनिया। नमक हस्बे जायका। आंच मैंने अभी तेज़ रखी हुई है और इस तेज़ आंच पे ही मैं इस कीमे को थोड़ी देर और पकाऊंगी। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। अब मैं तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ तमाम मसालों के साथ और पानी के साथ कीमे को। और अब मैं इसे ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने जब खोला है चूल्हा तो इसकी ये शक्ल आई है। अब मैं इसको तेज़ आंच पे दोबारा से थोड़ी देर तक भूनूंगी। अब बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है मसालों की। अब जब कीमा अच्छी तरह से भुन गया तो मैंने 1 कप चॉप हुई हुई प्याज इसके अंदर डाल दी है और अब प्याज के साथ थोड़ी देर तेज़ आंच पे मैं इसको पका रही हूँ दोबारा से। अब आप अपने जायके के मुताबिक हरी मिर्चें ऐड कर लें इसमें। तकरीबन 1 कप के बराबर चॉप हुआ हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मिक्स कर रही हूँ मैं तेज़ आंच पे कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं आंच हल्की कर दूँगी तो प्याज पानी छोड़ देगी। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इसे ड्राई रखना है। ये देखिए मज़ेदार कीमे की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब बारी है लई बनाने की। यहाँ मैंने उसके लिए 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। ये असल में एक थिक सा पेस्ट बनेगा जो कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा समोसा पट्टी को बॉक्स पैटी की शक्ल देने के लिए। ये लीजिए तैयार हो गया। ये इतना ही थिक होना चाहिए। अब जैसे ही कीमे की फिलिंग ठंडी हो गई तो मैंने यहाँ पे एक समोसा पट्टी ली, उस पर थोड़ा सा ये पेस्ट लगाया, दूसरी समोसा पट्टी उस पर रखी और अब ये फिलिंग इसमें डाल रही हूँ। आप ज़्यादा या कम अपने जायके के मुताबिक इसके अंदर फिल कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ली है। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं ये पेस्ट लगाऊंगी और इसी तरह से इसे सील करती जाऊंगी। इसी तरह आप अपने तमाम बॉक्स पैटीज़ तैयार कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आसान रेसिपी है ना ये बॉक्स पैटी की, आप लोग ज़रूर बनाइए। और अगर आपको इसे बड़े बैच में बनाना है तो आप इन्हीं तमाम इंग्रेडिएंट को डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में करके बड़ा बैच भी तैयार कर सकते हैं और इसे फ्रीज़ कर लीजिए। जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ऑयल में डालिए, फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए इसकी फाइनल शक्ल ऐसी होनी चाहिए। अब मेरी तमाम बॉक्स पैटी तैयार हो चुकी हैं तो मैंने एक बड़ा जिप लॉक लिया है और इसमें मैं इनको लेयर कर रही हूँ। एक पे एक नहीं रखना है क्योंकि ये फिर चिपक जाएंगी और फिर मुझे जब फ्राई करना होगा तो बहुत मुश्किल होगा अलग करना। तो इस तरह से मैं इसको तकरीबन 1 महीने तक फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकती हूँ।
अब यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पे अपनी बॉक्स पैटी को तेल में डाल दिया। आंच बहुत हल्की है क्योंकि अगर आपको क्रिस्पी बॉक्स पैटी चाहिए तो इसको हल्की आंच पे ही आपको तलना होगा। अगर आप तेज़ आंच पे तलेंगे तो रंग तो आ जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होगी वो। ये लीजिए दोस्तों, मज़ेदार और क्रिस्पी बॉक्स पैटी तैयार हो गई। आप लोग भी ज़रूर इसे बनाइएगा और सबके साथ एंजॉय कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।